नमस्कार दोस्तों, फैक्ट फोकस बायस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 1526 में हिंदुस्तान के मैदानों पर एक नई ताकत आई। बाबर, तैमूर और चंगेज खान का वंशज दिल्ली सल्तनत पर नजर गड़ाए बैठा था। एक मजबूत सेना और नए जमाने के तोपों के साथ उसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इस जीत ने दिल्ली और आगरा के दरवाजे खोल दिए, जो सल्तनत का दिल था। बाबर अब दिल्ली का मालिक, एक नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य की नींव रख चुका था। लेकिन उसकी जीत पूरी नहीं थी। राजपूत अपनी बहादुरी और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे, इस आक्रमणकारी को चुनौती देने के लिए तैयार थे। बाबर की जीत ने राजपूत राज्यों में हलचल मचा दी थी। उन्होंने उसकी तोपों की ताकत और उसके सैनिकों की क्रूरता देखी थी। फिर भी उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। अपनी जमीन और अपने जीने के तरीके की रक्षा करने की चाहत से प्रतिरोध की भावना प्रज्वलित हुई। यह प्रतिरोध जल्द ही एक बड़ी ताकत बनने वाला था, जो बाबर की सत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार था। मेवाड़ के राणा सांघा के नेतृत्व में राजपूतों ने एक मजबूत संघ बनाया। राणा सांघा एक अनुभवी योद्धा थे, जो अपनी रणनीतिक प्रतिभा और साहस के लिए जाने जाते थे। वह स्थिति की गंभीरता को समझते थे। राजपूताना का अस्तित्व ही दांव पर था। दूर दूर तक संदेशवाहक भेजे गए। सभी राजपूत राजाओं और सरदारों को साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया। हथियार उठाने का यह आह्वान पूरे राजपूताने में गूंज उठा। मारवाड़ के सूखे मैदानों से लेकर मेवाड़ की घनी पहाड़ियों तक राजपूत योद्धा राणा सांगा के झंडे तले इकट्ठा हुए। वे गौरवशाली वंशों से आए थे। हर सैनिक अपने पूर्वजों की युद्ध परंपराओं का प्रमाण था। राजपूत बाबर को खदेड़ने और हिंदुस्तान पर अपना शासन वापस लाने के लिए दृढ़ थे। महानायकों के टकराव का मंच तैयार हो गया था। एक ऐसा संघर्ष जो उत्तर भारत के भाग्य का फैसला करेगा। आगरा के दक्षिण में स्थित रणनीतिक शहर बयाना इस बढ़ते संघर्ष का केंद्र बन गया। एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित बयाना अपने मजबूत किले के लिए भी प्रसिद्ध था। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह किला आसपास के मैदानों का रणनीतिक दृश्य प्रदान करता था। जो कोई भी बयाना को नियंत्रित करता था, वह संसाधनों और सूचनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करता था। एक ऐसा पुरस्कार जिसकी दोनों पक्षों को लालसा थी। बाबर के लिए बयाना राजपूताना में आगे विस्तार का प्रवेश द्वार था। इसे जीतने से आगरा पर उसकी पकड़ मजबूत होगी और भविष्य के अभियानों के लिए एक मंच तैयार होगा। राणा सांगा के लिए बयाना बाबर की प्रगति को रोकने और उसकी आपूर्ति लाइनों को बाधित करने का एक अवसर था। राजपूत संघ ने बयाना के रणनीतिक महत्व को समझते हुए मुगलों से लड़ने का फैसला किया। प्रतिरोध की गर्जना। बहादुरी और दृढ़ संकल्प से भरी राजपूत सेना बयाना पर टूट पड़ी। अचानक हुए हमले से मुगल सकते में आ गए। उन्होंने खुद को संख्या और रणनीति में कम पाया। तलवारें, भाले और अपने पारंपरिक कटार लिए राजपूत योद्धाओं ने मुगल सेना पर भयंकर हमला किया। घंटों तक युद्ध चला। अपने धर्म युद्ध के क्रोध से प्रेरित होकर राजपूत बेजोड़ क्रूरता से लड़े। उन्होंने मुगल रक्षा पर धावा बोल दिया। उनके युद्ध के नारे पूरे युद्ध के मैदान में गूंज उठे। मुगल सैनिक अनुशासित और अच्छी तरह से सशस्त्र होने के बावजूद राजपूतों के निरंतर हमले के तहत डगमगाने लगे। यहां तक कि भयानक मुगल तोपखाना भी राजपूत योद्धाओं के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के खिलाफ बेअसर साबित हुआ। बाबर के संदेह की घड़ी। बयाना में हुई हार की खबर आगरा में बाबर तक पहुंची। अपने अटूट आत्मविश्वास के लिए जाने जाने वाले मुगल बादशाह इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से हिल गए थे। बयाना में हार केवल एक सैन्य झटका नहीं था, यह मुगल प्रतिष्ठा के लिए एक धक्का था। इसने दिखाया कि राजपूत पानीपत में अपनी शुरुआती हार के बावजूद एक ऐसी ताकत थे जिनसे निपटना आसान नहीं था। मुगल इतिहास मुगल खेमे में फैली बेचैनी की बात करता है। बाबर ने अपने संस्मरणों बाबरनामा में अपने सैनिकों में फैले डर का वर्णन किया है। वह लिखता है कि कैसे उसके कुछ सबसे अनुभवी सेनापतियों ने उसे अधिक सुरक्षित स्थान पर पीछे हटने की सलाह दी थी। हार का साया मंडरा रहा था। नवजात मुगल साम्राज्य को तहस नहस करने की धमकी दे रहा था। यह बाबर के लिए सच्चाई का क्षण था। पासा पलटा, बयाना सुरक्षित। शुरुआती झटके के बावजूद बाबर आसानी से हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था।
उसने अपने सैनिकों को उनकी पिछली जीत और उनका इंतजार कर रहे धन के वादे की याद दिलाते हुए उन्हें फिर से संगठित किया। उसने राजपूतों की ताकत का मुकाबला करने के लिए अपनी बेहतर तोपखाने और घुड़सवार सेना को तैनात करते हुए अपनी सेना को पुनर्गठित किया। उसने रणनीतिक किले को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर बयाना को सुदृढ़ीकरण भी भेजा। बयाना की दूसरी लड़ाई महानायकों का टकराव थी। मुगलों ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया, नए जोश के साथ लड़ाई लड़ी। राजपूत योद्धा अपनी पिछली जीत से थके हुए होने के बावजूद बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः मुगल हमले से अभिभूत हो गए। बयाना एक बार फिर मुगल नियंत्रण में आ गया, जिससे बाबर की आपूर्ति लाइनें सुरक्षित हो गईं और उसकी भविष्य की विजयों का मार्ग प्रशस्त हुआ। बयाना की गूंज, एक महत्वपूर्ण मोड़। बयाना की लड़ाई, हालांकि अंततः मुगल विजय थी, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह राजपूत योद्धाओं की वीरता और सैन्य कौशल का प्रमाण था, जिन्होंने एक श्रेष्ठ दुश्मन का सामना करने के बावजूद अटूट साहस से लड़ाई लड़ी। इसने प्रदर्शित किया कि मुगल पानीपत में विजयी होने के बावजूद अजेय नहीं थे। अगर राजपूतों ने बयाना पर पूरी तरह कब्जा कर लिया होता तो भारतीय इतिहास का रुख अलग हो सकता था। इससे अन्य राज्यों को मुगलों के खिलाफ उठ खड़े होने का साहस मिल सकता था। संभवतः मुगल साम्राज्य की स्थापना में देरी या रोकथाम भी हो सकती थी। हालांकि इतिहास ने एक अलग मोड़ लिया। बयाना में राजपूत प्रतिरोध की गूंज सत्ता की तरलता और उन लोगों के साहस की याद दिलाती है जिन्होंने विजय की लहर का विरोध करने का साहस किया।